रात की गहरी खामोशी में मंत्री दौलत खान का कमरा अजीब सा सन्नाटा बिखेर रहा था। दरवाजा अंदर से बंद, खिड़की अध खुली और कमरे में हर चीज अपनी जगह पर। लेकिन इस शांत कमरे में सिर्फ एक चीज गड़बड़ थी। फर्श पर पड़ा टूटा हुआ दीपक और उसकी आधी जली बत्ती। बीरबल ने बत्ती उठाई, हल्के से सूंघा और उनकी आंखों में चमक दौड़ गई। उन्हें समझ आ चुका था कि यह रहस्य साधारण नहीं। अगले ही सुबह अकबर के दरबार में 3 लोग खड़े थे। पहला, मंत्री का निजी सेवक फहीम, जो बेहद घबराया हुआ था। दूसरा, साहूकार हरि सिंह, जिसकी आंखों में न कोई डर था न ही चिंता। और तीसरा, कादिर, सेना का एक मजबूत सिपाही। अकबर की आवाज गूंजी, सच बोलो, तुम तीनों में से कौन जानता है मंत्री कहां गए? लेकिन तीनों ने एक ही बात दोहराई, हमें नहीं पता। पर इस खामोशी के बीच केवल एक व्यक्ति था जो सच्चाई पढ़ रहा था, बीरबल। बीरबल ने बिना कुछ कहे 3 कटोरे मंगवाए और उनमें पानी भरवाया। फिर उन्होंने टूटी बत्ती के टुकड़े तीनों कटोरों में डाल दिए। फहीम की सांसें तेज हो गईं। साहूकार शांत खड़ा रहा और कादिर बस हैरान था कि यह हो क्या रहा है। बीरबल ने किसी की तरफ नहीं देखा, बस धीरे से बोले, यही बत्ती हमें सच तक पहुंचाएगी। यह सुनकर सबके चेहरे तनाव से भर गए। बीरबल ने दरबार में घोषणा कर दी, तीनों को अलग अलग कक्षों में रखा जाए, किसी को किसी से बात नहीं करनी है और उनके कमरे रात भर बदलते रहें। अकबर हतप्रभ रह गए। बीरबल, आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? बीरबल मुस्कुराए, जब सच छिपता है बादशाह सलामत, तो झूठ खुद रास्ता दिखाने निकल पड़ता है। रात के सन्नाटे में अचानक एक तेज आवाज गूंजी, महाराज, अतिथि कक्ष का ताला टूटा हुआ है। अकबर और बीरबल तेजी से वहां पहुंचे। दरवाजे का कुंडा टूटा था, कमरे के अंदर अंधेरा पसरा था और टिमटिमाते मशालों के बीच कोई फर्श पर कुछ खोजने में लगा था। वह था फहीम। उसके हाथ कांप रहे थे और चेहरे पर घबराहट साफ थी। बीरबल की आवाज कमरे में गूंजी, क्या ढूंढ रहे हो फहीम? फहीम का चेहरा पीला पड़ गया। मैं कुछ नहीं। बीरबल आगे बढ़े, मंत्री दौलत खान कहाँ है? फहीम की आंखों से आंसू बह निकले और आखिरकार उसने सारी सच्चाई उगल दी। किसी ने मंत्री को अगवा नहीं किया था। वे खुद चुपके से कुछ कागज जलाने निकले थे। दीपक गिरा, आग लगी और वे बेहोश हो गए। डरे हुए फहीम ने उन्हें तहखाने में छुपा दिया था, क्योंकि वह सोचता था कि सब उसे दोषी ठहराएंगे। बीरबल, अकबर और सिपाही पुराने तहखाने की ओर बढ़े। नीचे अंधेरा था, दीवारें नम थीं और एक कोने में मशाल की रोशनी में मंत्री दौलत खान घायल पड़े थे। सिपाहियों ने उन्हें तुरंत बाहर निकाला। उनकी आंखें खुली और आवाज धीमी थी। यह सब एक हादसा था, किसी की गलती नहीं। सुबह होते ही दरबार लगा। मंत्री स्वस्थ हो रहे थे, अकबर गंभीर थे और बीरबल शांत खड़े थे। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ने फिर राज्य को सत्य का रास्ता दिखाया। बीरबल ने झुककर कहा, जहां डर होता है, जहां झूठ बोला जाता है, वहीं से सच सबसे जल्दी बाहर आता है। बादशाह सलामत। रहस्य सुलझ चुका था और दरबार में फिर से सुबह की रोशनी लौट आई।